नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज दक्षिणात्य वट सावित्री व्रत है। कैसे होता है ये व्रत, क्या है इस व्रत का विधि विधान, ये बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है दक्षिणात्य वट सावित्री व्रत? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से दक्षिणात्य वट सावित्री व्रत का महत्व। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा की तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है अनुराधा, योग है सिद्ध और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत पर्व त्योहार मनाया जा रहा है, इस पर्व को दक्षिणात्य वट पूर्णिमा व्रत के नाम से जानते हैं। क्या है इस व्रत का महात्म, क्या हो इस व्रत का विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं 12 राशियों का राशिफल। इसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन कुछ आपके लिए असुविधा से परिपूर्ण हो सकता है। आज की दिनचर्या में कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है या आपके साथ जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत आपके साथ चल सकता है। जो व्यक्ति आपको धोखा देना चाहता है, आपको धोखे में डालना चाहता है। अतः आज की दिनचर्या में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। अपने काम से काम रखें। जिस व्यक्ति से आप अपरिचित हैं, जिस व्यक्ति को आप भली भांति जानते नहीं हैं, उस व्यक्ति के साथ कोई भी व्यापारिक लेन देन या कोई भी तालमेल आज की तिथि में स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के पक्ष से, पिता पक्ष से या करियर के लिहाज से भी परिस्थितियां आज आपके पक्ष में बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं। वहीं विद्यार्थी वर्ग जो है मेष राशि वाले मेष राशि के, उनको आज बहुत अच्छी सफलता मिलती दिखाई देती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री राय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। आज किसी भी परिस्थिति में आप निराश और परेशान न हो। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में स्वास्थ्य सुख उत्तम रहने वाला है। आपके खर्चों में वृद्धि होने के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आपने किसी व्यक्ति से पैसे उधार ले रखे हैं, धन आपने उधार ले रखा है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, तो आज प्रयास करना चाहिए कि आपकी अपनी जो भी सेविंग्स हैं, आप उससे अपने इस कर्ज को उतार दें। आज जब आप कर्ज उतारेंगे तो आपको आने वाले समय में अपने कर्ज को उतारने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। आज किसी नए कार्य को आप आरंभ कर सकते हैं। नए व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ भी संभावित दिखाई देता है। तो किसी भी नए काम की सृजन के लिए आज की तिथि जो है वो आपके पक्ष में बनती दिखाई देती है। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां आपके पक्ष में है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। चलिए आप देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता यह है कि व्यापार संबंधी कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आज आप बचिए। समय पर कार्य न होने के कारण आज आपको कुछ तनाव भी मिल सकता है। तो इस कारण आपको बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य व आत्मविश्वास में कमी भी संभावित दिखाई देती है। तो आज कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए। जैसी आपकी रेगुलर रूटीन है, अपनी नियमित दिनचर्या में दिन को व्यतीत करें। आज कुछ नया करने से बचना चाहिए, खासतौर पर कहीं रुपए पैसे का निवेश, कोई नई बिजनेस डील, इस तरीके के कामों से आज आप बचें।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या सुझाव को आप अनदेखा ना करें। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और क्या कहता है उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में काफी समय से कुछ समस्या और वाद विवाद चल रहा था, जिस कारण से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आपकी परेशानी का मूल कारण आपके कार्यक्षेत्र में चल रहा कर्मचारियों के बीच वाद विवाद है, उसमें कहीं ना कहीं आपको भी सम्मिलित कर दिया गया है। तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। उसका हल जहां तक आप अपनी तरफ से निकाल सकते हो या स्वयं को जितना आप बचाने के लिए प्रयास कर सकते हो उतना आपको अवश्य कर लेना चाहिए। जीवन साथी का सारी परिस्थितियों में बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। खासतौर पर घरेलू मामलों में आपको जीवन साथी की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे जो परिवार की आवश्यकता की चीजें हैं, जो पारिवारिक मामले हैं, उसको आप और अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। इस दौरान आपको मेहनत में, परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करनी है। परिश्रम से, मेहनत से पीछे मत हटिए। अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ नए और तरोताजा विचार, कुछ नए आइडियाज और अच्छे प्लान आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो कुछ भी विचार आपके दिमाग में आते हैं, इनको आपको अमल में लाना चाहिए। आपकी यदि कोई अपनी टीम है तो आपको अपनी टीम से उन विचारों के बारे में डिस्कस करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और उन चर्चा को, उन विचारों को यदि आप मूर्त रूप देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आज की दिनचर्या में कामकाज के बहुत ही सुखद परिणाम सामने आएंगे। स्वयं का सोच विचार, स्वयं का चिंतन मनन करना, बुद्धि विवेक से लिया गया निर्णय आपके लिए बहुत ज्यादा सार्थक सिद्ध रहने वाला है। तो अपनी सूझबूझ से आप जो भी निर्णय करेंगे उसमें आपको आज सफलता मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। आज बहुत ज्यादा बोलने से बचना है। सोच समझ करके नफा तुला बोलें, जितना आवश्यक है उतना बोलें तो आपके हित में होगा। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संपत्ति से संबंधित कोई लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको हानि मिलने की आशंका दिखाई देती है। आज आप अपने कंपटीटर से कुछ थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। आपसी मामलों पर व्यर्थ का तनाव नहीं लेना चाहिए और कार्यक्षेत्र में यदि आप लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो आज आपको लापरवाही भी नहीं करनी है। आप पूरे ध्यान से काम करें, एकाग्र मन से काम करें तो फायदा मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जब बहुत ज्यादा ग्रह नक्षत्र आपके साथ ना बन रहे हो तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में या धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि भाव ही मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो भी भाव लिख दिए गए अगर उसको मिटाने की क्षमता है तो सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरारी यानी महादेव में है। तो आज की तिथि में आपको महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई बेहद अहम फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप फैसला ऐसा करें जिससे आपके परिवार के सभी सदस्यों का भला हो, सबका स्वार्थ उसमें निहित हो। किसी भी एक व्यक्ति के पक्ष में आपका फैसला नहीं होना चाहिए। परिवारजनों के साथ परस्पर मनमुटाव न बढ़े, कुछ वाद विवाद ना हो आपके निर्णय को लेकर के, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप सबको साथ लेकर के चल सके, यही प्रयास करना चाहिए। ओम शाश्वताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। दिनचर्या की सारी अशुभता को बहुत आसानी से आप नियंत्रित कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई यात्रा का कार्यक्रम है तो उसे टाल देना चाहिए, क्योंकि यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके साथ नहीं है। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यदि आप अपने साथ काम करने वालों से आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है उनके व्यवहार से या उनके काम करने के तौर तरीके से,
तो आज आपको उनसे खुल करके बात करनी चाहिए, उनको उनकी कमियां बतानी चाहिए और उस समस्या का हल निकाल करके एक मिला जुला सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। कार्य में सफलता के लिए आज की दिनचर्या में आपको पहले से कहीं ज्यादा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, तो परिश्रम से पीछे मत हटिएगा। मनोबल को ऊंचा रखिए, मन बना करके रखिए कि बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ओम शांताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको मानसिक और आत्मिक शांति मिलेगी, मन से शांति मिलेगी। और जब मन से शांति मिलेगी, मन शांत होगा, तो आप अपने मन को अपने काम में केंद्रित कर सकेंगे और जब मन काम में लगेगा तो सफलता निश्चित है। आज किसी भी परिस्थिति में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोग, कभी कभी आपकी एक ऐसी आदत है कि आप अपने काम को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। आज आपको अपनी इस आदत को बदलने का प्रयास करना होगा और उसके साथ साथ आपके पारिवारिक कर्तव्य जो हैं, पारिवारिक जो दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको भी आपने काफी समय से पूरा नहीं किया, उनकी भी वो भी जिम्मेदारियां आपने नहीं उठाई है। तो आज की दिनचर्या में आपको पारिवारिक दायित्व की भी पूर्ति करनी पड़ेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज का दिन निवेश के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो कुछ समय और इंतजार कर लेना चाहिए। और अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए, अपनी किसी गलती के लिए आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपसे कहीं कोई गलती हो गई है और आप एक उचित समय का इंतजार कर रहे थे, तो ये जो समय है ये सबसे अच्छा समय है। वो समय अब आ चुका है जब आप अपने किए की या अपनी गलती की क्षमा याचना कर लें, क्षमा प्रार्थना कर लें। वैचारिक तनाव, परेशानी, वाद विवाद कम हो जाएगा इससे। अगर आप अपनी तरफ से आगे बढ़ करके क्षमा मांग लेते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, तो आपस में जो मतभेद थे, वैचारिक मतभेद जो थे, वह तत्काल समाप्त हो जाएंगे। आपको आज ये पहल अवश्य कर लेनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में झूठ बोलने से बचना है। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका भाग्य आज आपके साथ है। प्रयास करने से आपका जो भी रुका हुआ धन है वह आपको मिल सकता है। यानी अगर आपने पैसा कहीं लगाया था, कोई इन्वेस्टमेंट किया था और उसका आपको रिटर्न नहीं मिला, तो आज वो प्राप्त हो सकता है। आपने किसी को उधार दे रखा था, आपके लगातार प्रयास करने पर आपका अपना पैसा आपको नहीं मिल रहा था, तो आज आप यदि प्रयास करते हैं तो वह पैसा भी आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं से रुके हुए धन की, बकाए धन की प्राप्ति के संयोग बनते दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ अनचाही और अचानक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। अधिक परिश्रम करने पर आज आपको शुभ फलों की प्राप्ति कम होने वाली है। तो अपने काम में, अपनी दिनचर्या में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जिस तरफ से लाभ मिलने के संयोग दिखते हैं, ग्रह नक्षत्रों की परिस्थितियां बनती हैं, आज उधर से लाभ ले लेना चाहिए। हो सकता है आपके अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से बहुत अच्छा रिटर्न ना मिले, कहीं ना कहीं आपका पैसा जो रुका हुआ था आज वो मिल जाएगा। तो अचानक कहीं ना कहीं से वो आपके लिए प्रॉफिट ही है, फाइनेंशियल गेन ही है, तो आज वही प्रयास कर देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को, भावना को ठेस पहुंचे। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहा है मीन राशि वालों के लिए उनका आज का राशि फल। मीन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। अपने बीते हुए कल से कुछ आपको सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी को जीवन कहते हैं। पुराने दिनों से आप सीखते रहें। व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। साहित्य कला के क्षेत्र में भी आज आपको अपनी सृजनात्मकता प्रस्तुत करने का, दिखाने का अवसर प्राप्त होगा और इस अवसर का आप जितना अच्छा लाभ ले सकते हैं, आपके भविष्य के लिए यह बहुत बड़ी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होने जा रही है। तो इस अवसर का पूरा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बहुत प्रसन्न होकर के, बहुत खुश होकर, बहुत भाव विभोर होकर के किसी से बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट्स ना करें, ना कोई बड़े दावे करने चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज दक्षिणात्य वट सावित्री व्रत है। अब आप सोचेंगे कि ये दक्षिणात्य वट सावित्री व्रत क्या होता है। तो वट सावित्री व्रत की जो पूर्णिमा है आज, इसका पूजन विधि विधान क्या है इसका महत्व, आइए मैं आपको बताता हूँ। सौभाग्यवती महिलाओं का ये पर्व है और अमरता का प्रतीक माना जाता है। वटवृक्ष और वटवृक्ष की पूजा करना आज की तिथि में बहुत आवश्यक होता है। तो आज आप बहुत ज़्यादा चौंक रहे होंगे कि अभी पिछली अमावस्या को ही हमने वट सावित्री व्रत किया था, उस दिन मनाया था, तो अब दोबारा यह व्रत कैसे आ रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। इसके पीछे मूल कारण उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो तिथियों का मतभेद है, तिथियों के भेद जो अंतर है, वही इसका मूल कारण है। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत का पूजन करने का विधान बताया जाता है। इसी कारण से इस पर्व को, आज की तिथि को दक्षिणात्य वट सावित्री व्रत पूर्णिमा कहते हैं। ये पंचांगों में हमारे यहाँ अंकित होता है, पंचांगों में इस तरीके से लिखा जाता है। और दक्षिण भारत में यह पर्व जो है 3 दिवसीय पर्व होता है, जो प्रदोष से आरंभ होकर के पूर्णिमा तक चलता है। यानी जो व्रत और पर्व की जो पूजा की परंपरा है, वहां पर ये 3 दिन के व्रत रखने की परंपरा है। वहीं उत्तर भारत में यह पर्व जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे हम लोगों ने 15 दिन पहले मनाया था अमावस्या पे। तिथि भेद के अलावा समस्त मान्यता, सारे विधि विधान, सारी प्रक्रिया बिल्कुल समान है, बस तिथियों का अंतर है। इस दिन महिलाएं दीर्घ सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से वटवृक्ष की पूजा अर्चना और व्रत करती हैं। लोक कथा है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे पड़े हुए अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से जीत लिया था, प्राप्त कर लिया था, पुनः उनको प्राण दिया था, प्राणदान दिलवाया था। सावित्री के दृढ़ निश्चय व संकल्प की याद में इस दिन महिलाएं प्रातः काल से ही स्नान ध्यान करके नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करती हैं। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही वे जल ग्रहण करती हैं। इस पूजन में महिलाएं 24 बरगद के फल यानी आटे या गुड़ के और 24 पूरियां अपने आंचल में रख करके 12 पूरी व 12 बरगद वट वृक्ष पर अर्पित करती हैं। वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ा करके और जल में हल्दी रोली लगा करके डाल करके ये जल अर्पित किया जाता है। उसके बावजूद भी उसमें हल्दी और रोली का तिलक लगाते हैं। फल फूल धूप दीप इत्यादि से बरगद के वृक्ष की वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कच्चे सूत को हाथ में लेकर के वह वृक्ष के 12 परिक्रमा करते हैं, उसके आसपास घूमती हैं। हर परिक्रमा पर एक चना वृक्ष की जड़ पर चढ़ाया जाता है और सूत तने पर लपेटते जाते हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान व सावित्री की कथा वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सुनी जाती है। फिर 12 तार यानी 12 धागों वाली एक माला को वृक्ष पर चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है और एक एक जो है वह स्त्रियां व सुहागिन स्त्रियां अपने गले में डाल लेती हैं, प्रसाद के स्वरूप में या आशीर्वाद के स्वरूप में। 6 बार माला को वृक्ष से बदला जाता है। बाद में एक माला चढ़ी रहने दी जाती है और एक माला स्वयं धारण कर लेते हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है तब महिलाएं 11 चने व वृक्ष की बॉडी यानी वृक्ष की लाल रंग की जो कली होती है उसे तोड़ करके जल से उसे निगलती हैं। इस प्रकार से वह अपने व्रत को पारण करती हैं या यूं कहें कि व्रत को समाप्त करती हैं। इसके पीछे यह कथा है कि सत्यवान जब तक मरणावस्था में थे तब तक सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी, लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए उस समय सत्यवान को पानी पिला करके सावित्री ने स्वयं वटवृक्ष की बॉडी खा करके उसको ग्रहण किया और उसके बाद फिर स्वयं जलपान किया यानी उसके बाद पानी पिया। इसी मान्यता को ध्यान में रख करके महिलाएं अपने व्रत को भी इसी प्रकार से तोड़ती हैं। व्रत की वो एक बॉडी को खाती हैं, कली को खाती हैं जिसका पूजन किया जाता है और उसके बाद जलपान करती हैं। भारत के पूजनीय वृक्षों में वट यानी बरगद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक धर्म के साथ साथ जैन तथा बौद्ध धर्मों में भी वट वृक्ष का महत्व मिलता है। इसे अमरता का प्रतीक माना जाता है। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और धर्म से वट वृक्ष का बहुत गहरा संबंध है। वट वृक्ष एक ओर शिव का स्वरूप माना गया है तो दूसरी ओर पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है। अतः सौभाग्यवती स्त्रियां ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को व्रत रख करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना तथा परिक्रमा पुत्र कामना तथा सुख शांति के लिए भी करती हैं।
प्राचीन ग्रंथ वृक्षायुर्वेद में बताया गया है कि जो यथोचित रूप से बरगद के वृक्ष लगाता है, उनकी सेवा करता है, उस वृक्ष की सेवा करने के बाद उनका पालन पोषण करता है और अपने जीवन के अंत में उस व्यक्ति को शिवधाम की प्राप्ति होती है, शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, यानी भगवान शिव के चरणों में उसे स्थान मिलता है। धार्मिक दृष्टि से वट वृक्ष का तो महत्व है ही, चिकित्सा की दृष्टि से भी बरगद बहुत उपयोगी है। आयुर्वेदिक मत से वट वृक्ष के सभी हिस्से कसैले, मधुर, शीतल तथा आंतों को संकुचन करने वाले होते हैं। कफ, पित्त आदि विकार को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वमन यानी उल्टी के समय में, ज्वर की स्थिति में, बुखार की स्थिति में, मूर्छा यानी बेहोशी आने की स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत लाभदायक होता है और यह कांतिवर्धक होता है, आपके स्वरूप में वृद्धि करता है। अगर आप इसको किसी भी प्रकार से प्रयोग में लेते हैं तो हर प्रकार से यह वृक्ष जो है यह स्वास्थ्यवर्धक है, प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, हमारे और आपके पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। और एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूजा जुड़ गई हैं उदयपुर से। पूजा, पूछिए अपना सवाल। पूजा, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम विजय जी और उसका टाइम ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1998 जी और डेट ऑफ बर्थ हो गई है। आप समय बताइए अब। उनका जन्म समय है दिन में 3:30 पे और जन्म स्थान है उदयपुर। जी बताएं, किस विषय में जानना चाहती हैं? जी, इनके फ्यूचर के बारे में जानना है, पढ़ाई के बारे में कि ये क्या सब्जेक्ट ले जी, किस फील्ड में जाए। जी बिल्कुल, देखिए इनके लिए फाइनेंस और मैनेजमेंट की फील्ड बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि इनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं से बाधा आने के संयोग दिखते हैं। या तो पहले इनकी पढ़ाई में कोई गैप आया होगा, कोई विघ्न आया होगा, या आने वाले भविष्य में आ सकता है। इनकी कुंडली में बहुत प्रचंड रूप से पितृदोष बना हुआ है। आप लोगों को सुझाव दूंगा, और पितृदोष का प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पूरे परिवार पर होता है। तो किसी भी अमावस्या पर त्रिपिंडी श्राद्ध आपको कर लेना चाहिए और वर्तमान समय में भगवान विष्णु और हनुमान जी की आराधना करें, आपके भाई को जल्दी ही सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।